मेरठ से स्थानांतरित होकर आए पीसीएस अधिकारी अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने शनिवार को मुजफ्फरनगर में एडीएम वित्त एवं राजस्व के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। चार्ट संभालने के बाद उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ डिजिटल बैठक कर विभिन्न विभागों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान नवागत एडीएम ने शासन की प्राथमिकताओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने जन शिकायतों के संबंध में और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आईजीआरएस की 58वीं रैंक पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों से जवाबदेही तय करने और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा। एडीएम ने स्पष्ट किया कि केवल औपचारिक निस्तारण स्वीकार नहीं होगा, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करना और जनता की समस्याओं का गंभीरता से लेना, उनका समाधान करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। नवागत एडीएम ने यह भी कहा कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों से लेकर आम जनता की दैनिक समस्याओं तक हर मामले में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य किया जाएगा। बताया गया कि अनिरुद्ध प्रताप सिंह वर्ष 2015 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं और मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले हैं। उन्होंने बॉटनी में एमएससी की तथा एमएससी बॉटनी की शिक्षा प्राप्त की। इससे पूर्व वो अलीगढ़, आगरा, गाजीपुर, सहारनपुर, बहराइच, अयोध्या और मेरठ सहित कई जगहों पर विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य कर चुके हैं। मुजफ्फरनगर से पहले वो मेरठ में एडीएम सिटी के पद पर तैनात थे। गौरतलब है कि इससे पूर्व यहाँ तैनात एडीएम गजेंद्र सिंह का स्थानांतरण गोरखपुर कर दिया गया था। इसके बाद अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने ये जिम्मेदारी संभाली है। सर, मुजफ्फरनगर आए आपका स्वागत है। सबसे पहले क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? बिल्कुल, धन्यवाद आपका। आज हमने मुजफ्फरनगर में अपना कार्यभार अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व के रूप में यहाँ ग्रहण किया है। हमारी प्राथमिकताएं जनता से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनका त्वरित निदान करना, जल्दी और न्यायप्रिय रूप से जनता की समस्याओं को हम लोग सॉल्व कर सकें, माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के जो निर्देश हैं उनका समय पे क्रियान्वयन कर सके, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। आईजीआरएस को लेकर भी आपने कुछ दिशा निर्देश? बिल्कुल, शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता ये है कि जो भी जन शिकायतें आती हैं, लोगों की जो भी शिकायतें हैं, उनका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाए। इसी के क्रम में हमने जो संबंधित अधिकारी हैं उनको बताया है कि हम लोग समीक्षा इसकी करेंगे और जो भी अभी कमियां होंगी उन कमियों को हम दूर करेंगे। वैसे यहाँ की प्रगति ये लोग बता रहे हैं संतोषजनक है, लेकिन अगर कहीं और भी अच्छा करने की गुंजाइश होगी तो हम लोग उसको और बेटर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जनता की समस्याएं जो भी हम लोगों के पास आती हैं, हमारे विभागीय अधिकारियों के पास आती हैं, उन सबका निदान हम लोग करें और जनता को बार बार विभागों के चक्कर न लगाना पड़े, इसकी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। जनगणना चल रही है, आपसे पहले गजेंद्र जी देख रहे थे, तो आगे का आपका क्या प्लान है? बिल्कुल, अभी आज आते ही मैंने सभी जो चार्ज अधिकारी हमारे तहसीलदार हैं 4 और जो हमारे विभिन्न नगर पालिका नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी हैं और एसडीएम साहब तथा बीएसए साहब के साथ अभी हमने गूगल पर ऑनलाइन मीटिंग किया है और अभी जो उनके द्वारा कार्य किया गया उसकी प्रगति को हमने देखा है और प्रगति को बढ़ाने के लिए हमने बात किया है और ये भी हम लोगों ने तय किया है कि प्रतिदिन जनगणना के संबंध में हम लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो भौतिक बैठक भी बुलाई जाएगी। सर, हीट वेव के लिए क्या है इसकी? बिल्कुल, हीट वेव के लिए जो शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं संबंधित विभागों के अधिकारियों को दे दिए गए हैं। सभी लोग जो अपनी विभागीय कार्य योजना है बनाकर उस पर तैयारी कर रहे हैं और हम लोग उसको देखेंगे भी कि वास्तविक रूप से उसका जो निर्देश है उसका स्थल पर अनुपालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।